नमस्कार नेपाली मित्रों। आज दोस्तों आप फाइनल जान लीजिए कि एमसीसी नेपाल के लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक है। ये हम इसलिए बताएंगे क्योंकि नेपाल ने अपना पहला ठेका दिया है एमसीसी के तहत और वो ठेका दिया है भारतीय कंपनी को, जिससे कि नेपाल की सोशल मीडिया पे काफी विरोध देखा जा सकता है और नेपालियों का मानना है कि एमसीसी उनके लिए बहुत भारी नुकसानदायक है। तो हम क्लियर करेंगे कि एमसीसी नेपाल के लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक है। देखिए दोस्तों, आप अपना दिमाग लगाना बिल्कुल छोड़ दीजिए। वो इसलिए छोड़ दीजिए कि जैसे नेपाल के लोग जाएंगे साउथ कोरिया, समर्थन करेंगे नॉर्थ कोरिया का, नेपाल के लोग जाएंगे इजराइल, समर्थन करेंगे ईरान का। यानी जो देश नेपाल को ज्यादा फायदे दे रहा है, नेपाल उन देशों का विरोधी होता जा रहा है। जैसे नेपाल को फायदा मिलता है अमेरिका से, भारत से, जापान से, साउथ कोरिया से, इजराइल से, लेकिन नेपाली जनता समर्थन किसका करती है? अमेरिका के दुश्मन देशों का, भारत के दुश्मन देशों का, जापान के दुश्मन देश का, साउथ कोरिया के दुश्मन देश का। और जो रूस नेपाल की कोई भी मदद नहीं करता, उसका खूब समर्थन करती है नेपाल की जनता। तो हम इसलिए ऐसा कह रहे हैं कि आप दिमाग मत लगाइए, क्योंकि आपको पता ही नहीं पड़ पाता है कि सच है क्या। उसका मुख्य कारण है सोशल मीडिया द्वारा ब्रेन वॉश किया जाना, और ये ब्रेन वॉश हर देश में किया जाता है, चाहे वो नेपाल हो, भारत हो, पाकिस्तान हो या किसी भी देश में हो। और सोशल मीडिया की वजह से क्या होता है कि सच्ची चीजों का पता नहीं लगता है। इस कारण हम आपको बताएंगे कि एमसीसी फायदेमंद है या नुकसानदायक है। पहले ये जान लीजिए कि नेपाल ने जिस कंपनी को ठेका दिया है वो है लिंक्सन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, यानी एक प्राइवेट कंपनी को ठेका दिया है जिसका भारत सरकार से कोई लेना देना नहीं। और ये 39 महीने के अंदर ही अंदर न्यू बुटवल 400 केवीए का सब स्टेशन बनाएगी नवलपरासी, बर्दघाट और सुस्ता वाले एरिया में, जहां से भारत में बिजली आराम से जा सकती है। और ये परियोजना है एमसीसी के तहत। तो नेपाल में जितने भी वामपंथी लोग हैं, कम्युनिस्ट टाइप के लोग हैं या चाइनीज समर्थक लोग हैं, उनका मानना है कि एमसीसी नेपाल के लिए भारी नुकसानदायक है। और इस पर हम भी बहुत सारे वीडियो बना चुके हैं। आपने बहुत सारे कमेंटों में हमें भी कहा कि एमसीसी नेपाल के लिए नुकसानदायक है। अब आपकी भावनाओं को देखते हुए सोशल मीडिया पे जो न्यूज़ दी गई, उन्होंने भी यही कहा कि नेपाल के लिए एमसीसी नुकसानदायक है। तो इसमें हुआ क्या? जिसने कहा नेपाल के लिए एमसीसी नुकसानदायक है, जिस चैनल ने, जिस न्यूज़ समाचार पत्र ने, तो उनके चैनलों पर खूब व्यू आए, और जिसने कहा कि नेपाल के लिए एमसीसी फायदेमंद है, उसका सबने विरोध किया। अगर मैं अभी कहूं कि नेपाल के लिए एमसीसी बहुत नुकसानदायक है और उसमें कुछ झूठी चीजें बता दूं कि नेपाल को ये नुकसान होगा, वो होगा, तो आप हमारी वीडियो को लाइक करेंगे, जिससे वीडियो रैंक करेगी और व्यू ज्यादा मिलेंगे और हमारी कमाई बढ़ेगी। लेकिन ये सच नहीं होगा। सच क्या है? देखिए, चीन भी चाहता है नेपाल मेरे पक्ष में रहे, भारत भी चाहता है नेपाल मेरे पक्ष में रहे, और अमेरिका भी चाहता है नेपाल मेरे पक्ष में रहे। इस कारण आपने देखा होगा कि चीन, भारत और अमेरिका के बीच में होड़ लगी है नेपाल की मदद करने के लिए, यानी अनुदान देने के लिए। अब यहाँ पर बात क्या है कि भारत और अमेरिका जो अनुदान का पैसा देते हैं, उसके बदले क्या करते हैं? परियोजनाओं पर सामान देते हैं, डायरेक्ट पैसा नहीं देते, क्योंकि पैसा क्या होता है? नेताओं की जेब में चले जाता है। चीन जो होता है वो पैसे देता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि नेपाल के नेता चीन के ऊपर काफी खुश रहते हैं, क्योंकि चीन पैसे देता है परियोजनाओं के नाम पर। माफ कीजिए, परियोजना के नाम पर भी नहीं दोस्तों, सीधे अनुदान देने की बात चीन कहता है। लगभग 56 अरब रुपए चीन ने कहा था, जिसमें 18 अरब रुपए नेपाल के पास पहुंच चुका है जब शी जिनपिंग नेपाल आए थे तब। अब वो पैसा कहाँ खर्चा होगा, क्या खर्चा होगा, नेताओं की जेब में जाएगा, इससे चीन को कोई लेना देना नहीं होता है। इसीलिए हमेशा देखना आप, चीन के साथ जो परियोजनाएं नेपाल की चलती है वो कभी सार्वजनिक और पारदर्शी नहीं होती है।
लेकिन भारत के साथ और अमेरिका के साथ में या साउथ कोरिया के साथ में नेपाल की जो परियोजनाएं चलती है उसकी पूरी डिटेल दी जाती है, चाहे वो मीडिया में हो या गृह मंत्रालय द्वारा हो। लेकिन चीन की डिटेल नहीं दी जाती है। ये मैं नहीं कह रहा, ये नेपाल के विश्लेषक लोग कह रहे हैं। तो एमसीसी फायदेमंद या नुकसानदायक? देखिए, एमसीसी से क्या होगा कि नेपाल में कुछ सड़कें बनेंगी और बिजली का उत्पादन बढ़ेगा। और अमेरिका चाहता था कि नेपाल में अमेरिका की छवि अच्छी बने, इसलिए अमेरिका ने यह अनुदान दिया। अब एमसीसी नेपाल को कब्जा कर लेगा। बहुत सारे नेपाली विश्लेषक कहते हैं 50 अरब रुपए कुछ नहीं होता है दोस्तों, उससे न तो नेपाल का 1 इंच भूमि भी कब्जा नहीं कर पाएगा अमेरिका। अब एक बात यह भी है कि एमसीसी पे नेपाली कानून नहीं लगेंगे, बिल्कुल लगेंगे। और जहां पर एमसीसी के ऊपर नेपाली कानून नहीं लगेंगे या नेपाली अधिकारियों की जोर जबरदस्ती नहीं चलेगी, वो इसलिए कहा गया है ताकि इस परियोजना का पैसा सही जगह इस्तेमाल हो और व्यक्तिगत जेबों में ना जाए। क्योंकि जब आपके नेता और अधिकारियों को वो पैसा खर्चा करने की इजाजत मिलेगी तो उसमें घपला होगा ही होगा, और जब उस पर आपके नेता और अधिकारी कुछ नहीं कर पाएंगे तो वो पैसा सही जगह इस्तेमाल होगा। और कुछ दोस्तों एमसीसी परियोजना को जानबूझ के गलत बताया गया है। जैसे गगन थापा एमसीसी का समर्थन करते हैं तो नेपाली जनता उनको देशद्रोही कहने लग जाती है। इसमें देशद्रोही कैसे गगन थापा हो सकते हैं कि वो एमसीसी अनुदान का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि उस अनुदान से कुछ नहीं होने वाला। आपके यहाँ ये भी कहा गया कि अमेरिकन सेनाएं एमसीसी की आड़ में नेपाल में आ रही है। ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, अमेरिकन सेना को नेपाल में कोई नहीं बैठने देगा, न चाइना न भारत। आप केवल इतना जानिए कि नेपाल में सबसे बड़ा झूठ फैलाया गया है कि एमसीसी नेपाल के लिए नुकसानदायक है और एमसीसी के तहत अमेरिकन सेनाएं भी नेपाल में आ सकती है। ये सबसे बड़ा झूठ फैलाया गया है नेपाल में। और ये किसने फैलाया? कुछ नेता और जिन चैनलों पे चाइना की फंडिंग होती है। आपको पता है कि नेपाल में 100-150 यूट्यूब चैनलों के ऊपर चाइनीज फंडिंग होती है। नेपाल में भी नहीं, भारत में भी होती है। भारत की मीडिया में भी चाइनीज फंडिंग है। इस चीज को गहराई से समझिए। देखिए, मैं अभी भी जानता हूं कि आप यही कहेंगे और यही हमें लिख कर भेजेंगे कि नहीं, एमसीसी नेपाल के लिए नुकसानदायक है। लेकिन जब हम पिछले 5 साल से इस पे जांच कर रहे हैं, हमें ये कहीं पर भी नेपाल के लिए नुकसानदायक नहीं लगी। और आपके विश्लेषकों ने यहां तक झूठ बोल दिया कि भजांग में अमेरिकन सेना बैठ गई है एमसीसी की आड़ में। एक विश्लेषक ने यह भी कहा, उसके लिए आपकी संसद में एक बार हंगामा भी हुआ था कि भाई उस विश्लेषक के ऊपर कार्रवाई करो, नाम हम नहीं लेना चाहते, व्यक्तिगत तौर पे पूछेंगे तो हम लिखकर आपको कमेंट में बता देंगे। तो कहाँ है भजांग में अमेरिकन बेस? लेकिन मीडिया में तो झूठ फैलाया गया। तो हमने अच्छे से रिसर्च कर लिया। एमसीसी आपके यहाँ कुछ सड़कें बनाएगी और विद्युत परियोजना पर काम करेगी, इसके अलावा कुछ नहीं है। अमेरिका यही चाहता है कि मेरी छवि नेपाल में अच्छी रहे और नेपाल में मेरा प्रभाव कम ना हो। और प्रभाव बढ़ाने की बात भारत भी करता है कि हम नेपाल में अपना प्रभाव बढ़ाएंगे। चीन तो बढ़ा ही चुका है, अमेरिका भी बढ़ा ही रहा है, रूस भी कहता है, उधर जापान भी कहता है। जापान के फॉरेन मिनिस्टर आए थे अभी कुछ दिन पहले नेपाल। यानी हर देश चाहता है कि भाई नेपाल के साथ भी हमारे अच्छे संबंध रहें, इसलिए हर देश है नेपाल को अनुदान स्वरूप मदद करता है। ये कहना गलत होगा कि एमसीसी नेपाल के लिए नुकसानदायक है। सच बात यही है। अब आपका जो ब्रेन वॉश हो रखा है उसे मैं साफ नहीं कर सकता, क्योंकि ब्रेन वॉश जब हो जाता है तो सच जो है वो झूठ लगने लगता है। और हमने बता दिया सभी लोगों का ब्रेन वॉश हुआ है, चाहे वो इंडियन हो। इंडियन लोगों ने फालतू में चाइना को अपना दुश्मन बना दिया। क्यों? अमेरिकन फंडिंग इंडियन मीडिया में। तो कुल मिला जुला के एमसीसी नेपाल के लिए नुकसानदायक नहीं है, ये बिजली परियोजना पर काम करेगी। धन्यवाद।